देखिए ये क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि NiCl4 2 माइनस एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, फिर NiCO4 2 प्लस, दोनों चतुष्फल की है। दोनों की जो संरचना है क्या चतुष्फल की है, टेट्राहेड्रल इंग्लिश में। परंतु NiCl4 2 माइनस पटचुंबकीय है। ठीक है, ये पहले ही बता दिया कि अनुचुंबकीय, मैं बताया चुंबकीय गुण दो प्रकार का होता है, अनुचुंबकीय पटचुंबकीय। अगर आयुग्मित सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, डी ब्लॉक डी कक्षक में, तब तो अनुचुंबकीय होगा। अगर डी कक्षक पूरा भरा रहेगा तो क्या होगा, पटचुंबकीय। यानी पटचुंबकीय यानी कि डी कक्षक पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो जबकि NiCO4 2 प्लस अनुचुंबकीय होता है, मतलब ये बता रहे NiCl4 2 माइनस पटचुंबकीय है, और जबकि NiCO4 2 प्लस, यहाँ यही बात, ये माइनस है प्लस, ये क्या है अनुचुंबकीय। कारण बताइए। यही चीज, दो चीजें दो बार लिखा है, एक यहाँ एक यहाँ। आपको घबराना है, दो ही कंपाउंड दिया, एक दो, फिर ये वाला यहाँ रिपीट कर दिया और ये वाला यहाँ रिपीट कर दिया। आपको घबराना नहीं। तो कहा था कि मतलब इस पर दो माइनस चार्ज लगाया तो पटचुंबकीय आ रहा है, और दो प्लस लगाया तो अनुचुंबकीय आ रहा है। देखिए यहाँ पे तो कारण क्या है कि उसमें हम माइनस लगाते हैं तो मतलब माइनस प्लस करे से वो डी ब्लॉक कसत भर जाता है कि कारण पूरा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा लगेगा इसमें, तो यही कारण बताना है आपको। तो देखिए सबसे पहले आप ये आंसर में फिर ऐसे आप बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन बना लेंगे, ये वाला लिखेंगे Ni, ठीक है, और NiCl4, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे Cl नहीं है, Cm है, ठीक है, साइनाइड है, वहाँ पे CO है, CO कौन यहाँ पे 2 माइनस, ठीक है। ये देखिए जो Cl लिखा था Cm है, गलती से Cl लिख दिया था, Cm साइनाइड होता है, ठीक है। अब देखिए 2 माइनस, अब इसकी संयोजकता, सबसे पहले संयोजकता निकालें। बात ना करो, चालू है बंद है, बात ना करो, चलो चालू है, ठीक है। संयुक्त बराबर 4, चल हुआ, हाँ, ठीक है। उसके बाद समन्वय समीकरण, बराबर 4, ठीक है। मतलब संयोजकता आप पढ़े होंगे, किसी तत्व के अंतिम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या होती है, संयोजकता। अब जितना संयोजकता हुई उतने समन्वय संख्या हुई। संयोजकता देखो 4, 4 हो गया इसका, और उतना ही समन्वय संख्या होगा। जितना लिगेंड रहेगा वही समन्वय संख्या, आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। 4 लिगेंड है, 4 समन्वय संख्या होगा, और 4 ही संयोजकता हो जाएगा। अब देखिए निकिल, ये निकिल है, निकिल एक तत्व, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। निकिल की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना बताएंगे, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ऑक्सीकरण संख्या बराबर है, जिसका निकालना होता है उसको यक्स मान लेते हैं, ठीक है, ये आप तो जानते होंगे। हमें निकिल का निकालना है तो उसको यक्स मान लेंगे, प्लस लगाएंगे। Cn का तो कितना, Cn की संयोजकता कितनी होती है, Cn की -1 होती है, कितनी होती है, -1। Cn के आपको याद रखेंगे, साइनाइड के संयोजकता -1 होती है, तो -1 और कितना Cn है 4, और -1 को करेंगे और बाहर 4 कर देंगे, यानी कि इसको 4 से गुणा हो जाएगा, प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद बराबर क्या करेंगे, ऊपर -2 लगाए। अगर ये ऊपर -2 नहीं होता तो 0 लिखते, कितना लिखते हैं 0, आप लोग देखें बार बार निकाले, तो यहाँ कितना लिखेंगे -2 लिखेंगे, ठीक है। अब यक्स बराबर, अब ये देखिए यक्स प्लस 4, तो यहाँ प्लस नहीं होगा, देखिए माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, बढ़िया होता है। तो देखो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस, ठीक है। प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस। फिर उसके बाद देखिए अब ये 4, ठीक है, बराबर कितना होगा -2। इतना समझ में आया,
देखो x अपने जगह पे प्लस माइनस का गुणा हुआ तो माइनस हुआ, और 4 कम 4 हुआ, और बराबर -2। इतना क्लियर है ना, कहीं तो बाहर से आया नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अब x बराबर क्या होगा 4 - 2। कैसे, अब 4 माइनस कैसे 2 हो, ये जो बराबर है ये इधर आएगा, ये बराबर को खींच के यहाँ लाए, और ये खींच के 4 यहाँ ले गए, तो 4 यहाँ माइनस में था और इधर जाएगा तो प्लस में नहीं हो जाएगा, और -2 अपने जगह पे है, तो x बराबर 4 - 2। अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये तो आप जानते हैं x बराबर 2, यानी कि कितना आ गया मान, बोले देखिए x बराबर कितना आ गया। अब हमने संयोजकता निकाल लिया 4, समन्वय संख्या निकाल लिया 4, और निखिल की आक्सीकरण संख्या निकाल लिया, कितना निकाल लिया 2 निकाल लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निखिल का। तो निखिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने पढ़ा होगा, निखिल का 28 होता है। कितना होता है 28। निखिल कॉपर जिंक, निखिल का परमाणु क्रमांक 28 होता है। आपने पीरियोडिक टेबल ऑफ सारणी में पहले 10 में भी पढ़ा होगा। तो जब हम इसका शॉर्टकट में निकालते हैं तो आर्गन का कितना निकाले 18, आर्गन का सीधा 18 पहुंच जाते हैं, क्योंकि अभी इंटर में हो गए तो इतना हाई लेवल नहीं निकालेंगे कि पूरा निकाल लेंगे, शुरू से चालू करेंगे, सीधा हम 18 पहुंच जाएंगे। ठीक है, शॉर्टकट तरीका। ठीक है, इसको कहते हैं। और उसके बाद फिर हमें कितना बुलाना है, 18 इसी का हो गया, आर्गन का 18 होता है, 18 इसी का हो गया। अब हमें इसको लिखते नहीं है, वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि आर्गन इन्होंने बनाया। ठीक है, तो हमारा 18। अब हमें कितना लाना है 18 10 28, 10 और लाना है, तो क्या कर देंगे, फिर उसके बाद हम कर देंगे 3D8 कर देंगे, तो 18 और 8 26। अब हमें कितना लाना है 2। ठीक है, तो 2 लाना है तो क्या कर देंगे 4s2। अब हो गया, देखो हमें 28 लाना था, निखिल का परमाणु क्रमांक 28 होता है, आर्गन का 18 होता है, 18 और 8 26 और 2 28, यानी पूरा हो गया। लेकिन हमें निखिल का निकालेंगे तब इतना आएगा। हमें निकालना किसका है, इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 आया, कितना आया 2, यानी कि हमें Ni2+ का निकालना है। किसका निकालना है Ni2+। Ni2+ मतलब निखिल अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है, जब डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन तो उस पर 2+ चाहता है। ठीक है, तो देखिए अब यानी कि 28 में से 2 गए तो कितना बचे 26। तो अब की बार हमें 26 लाना है, तो पहले आर्गन करेंगे सीधा। आर्गन का हो गया कितना 18 हो गया। देखिए आर्गन का कितना हो गया 18। अब हम 3D8 करेंगे, 3D8। ठीक है, 3D8 और 4s0। ये 0 क्यों हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि हमें 28 ही लाना है, मतलब 26 ही लाना है। देखिए निखिल का होता है 28 और 2 दान दे दिया तो 26 बचा, तो ये Ni2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तभी 2+ चार्ज है। यहाँ पे 2+ चार्ज नहीं था क्योंकि उसने ना कुछ लिया था ना दिया था। तो हमें देखिए 18 और 18 8 26 और इसमें 0 है तो 26 ही हो गया, हमारा पूरा हो गया। ठीक है, जो 4s था ये 2 इधर कम हो गया, ये Ni2+। अब इसका देखिए वो ऑर्बिटल बना लेंगे। D सबसे पहले बनाएंगे D। आपको मैंने बताया, यहाँ पे देख लेंगे 4 उपकोष होते हैं, आपको बताया 4 कोष होते हैं 4। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं K L M N 4 होते हैं, फिर और भी होते हैं, डाटा इनफाइनाइट तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत तक होते हैं। ठीक है, डाट 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 अगर कोई पूछे कि और होता है तो K L M N O P Q R S T बहुत होता है, लेकिन हमें जब रसायन विज्ञान पढ़ते हैं केमिस्ट्री तो हमें n तक जरूरत पड़ती है। अब इसमें अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। इतना से इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता। के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकता, यल कोष में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकता, यम कोष में 18 से ज़्यादा नहीं आ सकता, और यन कोष में 32 से ज़्यादा नहीं आ सकता। फिर देखिए उपकोष, उपकोष के बारे में देख लीजिए। उपकोष भी हमारे होते हैं 4, S P D F। 4 कोष होते हैं, 4 उपकोष। हम दोनों तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, हमने पढ़ा हो, चाहे कोष से निकालो तब भी नंबर मिलेगा। अब इसमें क्या तरीका है, इसमें यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पी में 6 रहते हैं, और डी में 10 रह सकते हैं, और एफ में 14 रह सकते हैं। यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते, उपकोष कम रह सकते, ज़्यादा नहीं। पी में 6 से ज़्यादा नहीं रह सकते, कम रह सकते। डी में 10 से ज़्यादा नहीं रह सकते, कम रह सकते, और एफ में 14 से ज़्यादा
नहीं रह सकते, कम रह सकते हैं। तो देखिए अब आप देखिए जो ऑर्बिटल हमारा होता है, ये ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते, एक ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहेगा, ठीक है। एक खाना में 2 ही रहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये यहाँ लिखना जरूरी था, नहीं तो जो लोग टीचर नहीं पढ़े वो मैं जानता था, ठीक है। तो देखिए अब हमारा डी में कितना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, 10, यानी 5 खाना रहेगा, कितना रहेगा, 5 ऑर्बिटल, 1 2, ठीक है। फिर उसके बाद 3 हो गया, ठीक है, छोटा 2 3 4 और एक होगा 5। डी में 5 ऑर्बिटल, ये हमारा है डी का, अच्छा डी उपकोष, उपकोष कहते हैं इसको, इंग्लिश में सब सेल कहते हैं, ठीक है। कोष को इंग्लिश में सेल कहते हैं, उपकोष को सब सेल कहते हैं, सब सेल, ठीक है। अब डी का कक्षक हमें, अब यस कक्षक भी बनाना जरूरी है, ठीक है। यस एक ही ऑर्बिटल होता है, क्योंकि यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही रहते, तो एक में 2 रह सकते, देखो तो एक ही, ये हमारा यस है, ठीक है। फिर हमारा पी होता है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6, यानी 3 खाना रहेगा, कितना खाना रहेगा, एक में 2 भरेंगे तो 3 ही तो रहेगा, तो 1 और ये 3 हो गया, ये हमारा है पी उपकोष, ठीक है। अब हमें कितना इलेक्ट्रॉन बनना है, डी में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो आपको 11 में, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा हुंड रूल। हुंड ने क्या कहता है, हुंड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था जब ऑर्बिटल भरते हैं तो पहले एक भरते हैं, तब फिर डबलिंग होती है, ठीक है। तो पहले देखिए एक भरे, एक इसमें, एक अब डी में 8 हैं, अभी में 8 भरना है 5 कमरे में, 3 4 5, ठीक है। डी में 5 भर गए, अब हमें 3 और लाना है, तो अब फिर इधर से चालू करेंगे, 6 7 8 हो गए, यानी कि हमारे 3 जो हैं, 3 ऑर्बिटल एकदम फुल हो गए, एक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं। अभी 2 हमारे अधूरे हैं, इसमें सिंगल है, एक इसमें सिंगल है, तो यानी 8 हो गए, यस में कुछ है ही नहीं, यस पे 0 लिखा है, देखो 4s 0, तो यानी यस में कुछ नहीं लिखा, पी में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके बाद जो कि हमारा संकरण क्या बनेगा, अब यक कक्षक यस का खाली है, एक यस का और पी का खाली है, 1 2 3, तो कितना होगा, यस पी 3 संकरण, क्या हो जाएगा, यस पी 3 संकरण। अब कोई पूछे कि कितना संकरण हो, तुरंत हम बता देंगे, यस और पी का 3 खाली, यस का 1 और पी का 3, यानी यस पी 3 संकरण हो गया, ठीक है। तुरंत हमें पता चला, अभी हमें इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान ना निकालते तो हमें पता नहीं चलता, ठीक है। अब देखिए क्योंकि, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि Cl परबल, क्योंकि Cl परबल लिगेंड, कल आपको लिखाया था, देख लीजिए कि प्रबल लिगेंड कौन कौन है और दुर्बल लिगेंड कौन कौन है, आप देख सकते हैं। उसमें देखिए Cl लिखाया था मैं, प्रबल लिगेंड होता है, जो साइनाइड होता है वो प्रबल लिगेंड है। लिगेंड 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल एक दुर्बल, तो मैं लिखाया था कौन कौन दुर्बल है, कौन कौन वो है प्रबल लिगेंड, प्रबल लिगेंड, ठीक है, प्रबल लिगेंड है।
नहीं लिख दो। देखिए इधर हो गया बेटा। देखिए क्वेश्चन पूछा था कि NiCl4 2 माइनस और NiCO4 2 प्लस दोनों चतुष्फलकीय हैं, दोनों ही चतुष्फलकीय, परंतु NiCl4 यहाँ पे Cl है, ये गलती से Cl हो गया है, Cl ये साइनाइड है और गलती से Cl4 2 माइनस है तो पर चुंबकीय होता है, जबकि ये NiCO4 2 प्लस अर्धचुंबकीय होता है। कारण तो देखिए जब इसका निकाला तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए, 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन,
तो मैं आपको बताया हूँ कि जब डी कक्षक में कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, अयुग्मित मतलब सिंगल, अयुग्मित मतलब डबल, तो दो अयुग्मित रहेंगे तो क्या होगा, अणचुंबकीय। क्या होगा, अणचुंबकीय। तो ये अणचुंबकीय है, देखिए यहाँ पे खाली है। फिर क्या किया, ये Cn क्या है, परबल लिगेंड, आपको कल लिखाया था। Cn क्या है, परबल लिगेंड। Cn क्या है, परबल लिगेंड। तो परबल लिगेंड जब होता है तो क्या हुआ, वो जो डबल यहाँ पे था ये एक खींच लिया अपने में, ये डबल हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंगल है, इसको डबल होने के लिए एक चाहिए ना, तो उससे एक खींच लिया, यहाँ पे डबल हो गया। अब ये पूरा खाली हो गया, डी कक्षक का अंतिम वाला पूरा खाली हो गया। अब एक ये खाली होगा, एक ये और तीन ये। तो देखिए ये डी कक्षक है, ये यस है, ये पी है, तो डी का एक खाली हुआ जिसमें Cn हम लिख दिए, तो यानी डी का एक खाली हुआ तो क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। यस का भी एक खाली है तो यस लिखेंगे, और पी का 2 खाली है तो कितना लिखेंगे, 2। तो कितना लिखेंगे, DsP2। और आप देख लीजिए लिखा था DsP2 संकरण में क्या लिखते हैं, वर्गाकार समतलीय। अब Cn कहाँ से आया आप लोग के दिमाग में आता, क्योंकि यहाँ 4 Cn है। कितने Cn है, 4 साइनाइड है। देखो जो साइनाइड है लिगेंड है, कई लिगेंड है 4, तो 4 लिगेंड भर गए, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, वो भर जाता है समझ। इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं और जो खाली होता है उसमें 4 लिगेंड थे, चारों में भर गए। तो जब चारों में भर गए तो डी का एक भरा, एक खाना लिया, एक ऑर्बिटल, और यस का एक लिया और पी का 2 लिया, तो क्या हुआ, DsP2 संकरण हुआ। संकरण कौन सा हुआ। अब आकार कैसा बनेगा, DsP2 का मैंने लिखाया था, आप चार्ट में देख लीजिए, वर्गाकार समतलीय होता है। जब भी संकरण आए DsP2 तो समझ लो क्या होगा, वर्गाकार समतलीय। अगर sp3 आए तो क्या होगा, चतुष्फलकीय होगा। चक्रण 2 प्रकार का होता है, निम्न चक्रण या कुछ चक्रण। तो जब परबल लिगेंड रहेगा तो निम्न चक्रण होता है। क्या होता है, निम्न चक्रण। अब देखिए, अब इसमें सब पेयर इलेक्ट्रॉन, कोई भी खाली नहीं, जितने थे पेयर है, तो ये क्या होगा, परचुंबकीय होगा। युग्मित हो गया ना, मैंने कल आपको बताया था कि युग्मित इलेक्ट्रॉन में परचुंबकीय होगा, चुंबकीय गुण, और अयुग्मित में चुंबकीय गुण क्या होगा, अणचुंबकीय। क्या होगा, अणचुंबकीय होगा। ठीक है, तो इधर अणचुंबकीय है यहाँ पे, और यहाँ पे परचुंबकीय है। ठीक है, चुंबकीय गुण परचुंबकीय होगा। एक चीज और ध्यान रखना, मैंने नोट लिखा है, ये बहुत आप तुरंत ही जान, इतना तामझाम ना करें क्योंकि तुरंत जान जाओ। 99.9% अगर परबल लिगेंड होगा तो 99.9% परचुंबकीय होगा। अगर इसमें परबल लिगेंड यूज किया गया है तो समझ लो कि 99.9% उम्मीद है कि आपका जो चुंबकीय गुण होगा वो क्या होगा, परचुंबकीय। आपका लिगेंड याद रखें कि कौन कौन प्रबल है, कौन कौन दुर्बल है। अगर प्रबल लिगेंड कंपाउंड में दीन का है, जैसे Cn प्रबल लिगेंड है, तो तुरंत जान लो आंसर का है, परचुंबकीय है। जैसे वो पूछ ली, ऐसे कंपाउंड दे दिया, अब कहेगा इसका चुंबकीय गुण क्या होगा, अणचुंबकीय, परचुंबकीय, किन में से कोई नहीं। तो आप क्या याद करके रखिए, आप परबल लिगेंड याद रखिए। कल मैंने आपको लिखाया था परबल लिगेंड कौन कौन से होते हैं। परबल लिगेंड में देखिए मैं लिखाया था आपको, परबल लिगेंड CO होते हैं, Cn- होते हैं, NO2- होते हैं, बाइपिरिडीन होते हैं, एथिलीन डाइएमीन होते हैं, अमोनिया होता है, पिरिडीन होता है, और उसके बाद नाइट्रोजन साइनाइड होता है। अगर इतना चीज है तो समझ लो आप तुरंत लिख दो परचुंबकीय। अगर दुर्बल होगा तो क्या होगा, अणचुंबकीय। तो आप ये याद करके जाएंगे, ये फैक्ट आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि कि कौन कौन है प्रबल लिगेंड और कौन है दुर्बल लिगेंड। ठीक है, तो आपका ये पूरा हो गया। ठीक है, ये आप मेरे जो बच्चे अभी जैसे नए हैं, अभी जैसे नहीं जान पाते कि ये कोष क्या होता है, कोष ये इसीलिए मैं बताऊँ कि जो ये कोष होता है, कोष होता है, दोनों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अब कोष कैसे होता है, जैसे ये हमारा परमाणु है, कोष भी जान ले, परमाणु हमेशा गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार। ठीक है, और परमाणु की परिभाषा आप जानते हैं, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। बहुत छोटा कण होता है, जब इसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं माइक्रोस्कोप से तो इतने बड़ा दिखता है। फिर इसके बीच में एक नाभिक रहता है, आप जानते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं ऐसे अपनी अपनी कक्षाओं में। ठीक है, ऐसे गति करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, ये एक दूसरे से जुड़े रहे, क्योंकि माइनस प्लस के बीच में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कि आकर्षण एक बॉन्डिंग हो जाती है।
माइनस प्लस एक दूसरे को खींचते हैं। अब ये प्रोटॉन इसको बाहर नहीं जाने देता और ये इसको बाहर नहीं, दोनों एक दूसरे को पकड़े रहते हैं और ये गोल गोल घूमेंगे, ठीक है। फिर क्या, अब बात आती है कि कोस किसे कहते हैं, के एल एम एन, ये कोस है। तो कोस कैसे होते हैं, यस पी डी एफ, ये कोस। अब कोई पूछे कोस किसे कहेंगे, जैसे आपसे कोई पूछने लगे, तर्क करने लगे कि देखिए इसको नॉलेज है कि नहीं, तो आप बताएंगे जैसे एक कमरा है, मान लिया हमने पढ़ा रहा है एक रूम, तो ये क्या है, कोस है। क्या है, कोस। एक कमरा है वो क्या हो गया, कोस। अब कहेंगे कोस किसे कहते हैं, तो एक कमरा है, मान लिया हमारे पास घर नहीं है, एक लोग किसी को और रहना है, तो उसमें एक दीवार और उठा दे, तो कितना कमरा हो जाएगा, एक कमरा था उसमें 4 इंच की दीवार उठा दिए ऊपर तक, तो कितना, 2 कमरा हो गया ना, भले छोटा छोटा हुआ लेकिन 2। तो जो कमरा एक था उसे कोस कहते थे, और जब एक और उठा दिए तो क्या कहेंगे उसे, वो कोस कहेंगे, समझ गए। तो कोस में 4 होते हैं, के पहला कोस होता है के, दूसरा यल, तीसरा यम और तीसरा यन। के में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यल में 8 रहते हैं, और यम में 18 और यन में 32। उपकोष भी 4 होते हैं, यस में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। इससे ज़्यादा नहीं रह सकते, कम रह सकते, जैसे पी में 6 रहना चाहिए तो 5 रह सकता है, 4 रह सकता है, लेकिन 7 कभी नहीं होगा। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, अधिकतम 6, अधिकतम 10, अधिकतम 14, लेकिन न्यूनतम कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है। देखो यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन उसकी क्षमता है। जैसे भाई एक कार है, कार में मान लिया 2 आगे बैठ जाएंगे 2 लोग, और बीच में बैठ जाएंगे 3 5, और 5 लोग बैठ जाएंगे, एक और रहती है, बड़ी गाड़ी है, तो मान लीजिए 8 लोग बैठ सकते हैं। अब 8 बैठ सकते हैं, लेकिन वो खलियो तो ले जा सकते हो, तो वैसे ये लोग क्षमता है रखने की 2 लोग को, लेकिन ये लोग क्या है, खाली है, ठीक है। वही 9 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन हम खाली भी, जैसे कोई नहीं मिला तो खाली ही जा रहे हैं, तो वही चीज़ें, इनकी क्षमता इतनी है, लेकिन इससे कम भी रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, चलने दो, ठीक है। देखिए तो ये क्वेश्चन का हो गया, अब आप और करेंगे, रोकिए नहीं, ठीक है। ये 9-10 की चीज़ें हैं, उसको आप मत, जो इंटर की लेवल के, तो ये सब 9-10 में पढ़े, परमाणु संरचना, ये सब अब नहीं है, हाई लेवल है। मैं बेसिक बता दिया तो जो बच्चे नहीं जानते, ठीक है, बात ना करें, तो एकदम शांत रहेगा तो बच्चों को समझ में आएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, एक कंपाउंड, जब आपको ऐसे 3-4 कंपाउंड का कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे निकाला जाता है। देखिए एक कंपाउंड है, देखिए जो आप जानते हैं यौगिक कई प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल यौगिक होता है, एक उपसंयोजन यौगिक। तो उपसंयोजन, इस पाठ का नाम है, लेसन 5 चल रहा है, उपसंयोजन यौगिक। तो उपसंयोजन यौगिक होता है जो कोष्ठक में रहता है, किस में रहता है, बड़ा ब्रेकर में रहता है, इसकी यही पहचान है, किस में रहता है, बड़ा ब्रेकर, ठीक है। ये देखिए ये, और इस पे कितना है, 4-, ठीक है। अब ये अगर कोई पूछ ले, जैसे एग्जाम में पूछता है, इंटर में जब आता है केमिस्ट्री का, कहता है बेटा 5वां लेसन कौन सा है, तो आप बताएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इंग्लिश में कहेंगे कोऑर्डिनेशन और हिंदी में कहेंगे उपसंयोजन कंपाउंड। तो पूछेगा पहचान बताओ, ठीक है, पहचान बताओ, तो आपको बताना है कि ये क्या कहता है, ये जो बड़े कोष्ठक में रहता है, ठीक है, इसको गुरु कोष्ठक भी कहते हैं, कि आपको बताया था। और इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन, इस ब्रेकर को इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, ठीक है। देखिए ब्रेकर की कतरा नाम है, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। फिर इसके बाद इसको कहते हैं गुरु कोष्ठक, क्या कहते हैं, कोई भी आप नाम बता देंगे तो जान जाएगा कि आप जानदार हैं बाद में, चाहे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बताओ, चाहे गुरु कोष्ठक बताओ, चाहे बड़ा कोष्ठक बताओ। ये तो मैथ में आप पढ़ते थे, बड़ा कोष्ठक, ठीक है। इतना नाम है इसकी यही पहचान है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो पूछेगा कैसे, तो क्योंकि ये कोष्ठक में रहता है, तो पूछेगा नाम बताओ, तो गुरु कोष्ठक हो गया, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। पूछेगा और क्या कहते हैं, तो बड़ा कोष्ठक, तो जान जाएगा कि आपने पढ़ा है। इतना बता देंगे तीनों तो जान जाएगा कि आपने पढ़ा है, चाहे कोचिंग में चाहे क्लास में, आपको जानकारी है, ठीक है। तो देखिए अब इसकी समन्वय संख्या पूछ लेगा। देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, जब आएगा आपका इंटर में तो ऐसे लिख देगा, ठीक है, ऐसे लिख दिया, मान लीजिए कापी पे आपको बुलाएगा, एक लड़कों को बुलाता है, ठीक है, ठीक है, बुलाता है, फिर कहेगा कि इसकी समन्वय संख्या बताओ, समन्वय संख्या, ठीक है, बहुत आसान है निकालना, ठीक है। तुरंत आपको कहेगा कि इस कंपाउंड की, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसकी समन्वय संख्या बताओ,
तो आप तुरंत निकाल देंगे। कितना लिगेंड है? 6 लिगेंड है। तो जितना लिगेंड होगा वही उसकी समन्वय संख्या। और कितना होगा? 6। ऐसे आपसे आसान क्वेश्चन पूछेगा। अब आप कुछ लोग यही बताए थे -4, कुछ लोग एफी बताएंगे, जेडाई पढ़े हैं सही, अंडसंड बताएंगे। तो यही से जानिए कि तू लोग पढ़े हुए डेली कि नहीं पढ़े हुए। आपके देखो किसी को पता करना है तो घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, तुरंत आपकी जानकारी, जैसे वो तो जानना है तो साल भर का क्यों है, तो एक क्वेश्चन अंदरूनी पूछी बस जान जाइए। एक पहला पार्ट से पूछ ली, ठीक है, एक बीच से पूछ ले, एक अंतिम से पूछ ली। देखो ज्ञानी आदमी, जैसे आपका जैसे चावल लेख है तो जा तो बोरा खोलो, पूरा बोरा लेके तो ऊपर के 4 दाना निकालो तो पूरा बोरी बता दे वो कौन में रहे। वैसे आपको 2-4 प्रश्न पूछी, 2-4 प्रश्न पूछी कुछ जान जाए कि तार लेवल का है, कौन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो वैसे पूछ ली समन्वय संख्या, तो जितना लिगेंड होगा एकदम ऊपर से दिखाते, बहुत आसान। 6 जितना, अगर यहाँ 4 हुई तो 4 अंदर, हमेशा लिगेंड कोष्ठक के अंदर होता है। कुछ लोग बाहर वाला बताए थे, जैसे नहीं पढ़े हैं, जैसे कुछ लोग नाम लिखा मुंबई दिल्ली चला जाते हैं, कुछ लोग बाहर काम करते, तो कुछ ये बताइए, कुछ एफी बताइए, कुछ सीएल बताइए, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं डेली पढ़ने का। अब देखिए समन्वय संख्या 6 होगा। अब जो कभी भी आक्सीकरण संख्या निकाला जाता है तो केंद्रीय धातु को निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखना। केंद्रीय धातु क्या है? एफी है। इसको इंग्लिश में सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल। तो देखिए शॉर्टकट में आप देखिए आगे जब पढ़ेंगे तो कहेगा एफई का ओएस नंबर। क्या कहेगा? ओएस, ऐसे लिखा है। एफई की ऑक्सीकरण संख्या को ऐसे शॉर्टकट में लिखेंगे, एफई का ओएस। ओएस मतलब जानते हैं ना? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहते हैं? वो मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और स्टेट मतलब, यस मतलब क्या होता है? स्टेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण, ठीक है। और स्टेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अवस्था। वही चीज तो वो है संख्या। अब आपका, अब उस शॉर्टकट में क्या लिख दी, जो आगे आप डिग्री कॉलेज में पढ़ेंगे तो वो लोग लिखा थे एफई का ओएस। अभी तो आप डिटेल में पढ़ रहे हैं इंटर में, डिग्री कॉलेज में हम लोग पढ़ते तो बहुत शॉर्टकट में। मैं बताऊँ सोल्यूशन को ऐसे लिखते थे, सोएल बस हो गया सोल्यूशन, या सो लिख के ऊपर एन लगाए थे, ठीक है। नॉन एज को ऐसे लिखते थे, जैसे कि नॉन एज माने जाना जाता है, ऐसे नॉन एज को ऐसे कर दो, हो गया नॉन एज। आई लिख के बिंदी लिख के ही लिख दो, हो गया नॉन एज, ठीक है। तो वो लोग बहुत, हम लोग शॉर्टकट सीखे, कई चीज़ें बायो का अलग है, तो वो लोग फिर तो अब देखिए, अब इतना बड़ा वही लिखिए कि ओ एस लिखते जुड़ते हुए जी। देखो ये इंग्लिश लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर ओके हिंदी लिखिए, तो ये आप लोग जब इंटर में पढ़े रहेंगे तब तो शॉर्टकट समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए ऑक्सी, तो हमें ओएस निकालना है। क्या निकालना है? ओएस मतलब आप लोग जान जाओ ऑक्सीकरण संख्या। अब जिसका निकालना होता है उसे हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। आपको कई दिन से निकलवा रहे हैं, पूरा महीना से, हमें एक्स मान लेते हैं। प्लस CN का -1 होता है, अभी इसके पहले बताया था। CN की संख्या कितनी होती है? -1, तो -1, और CN का 6 ठो है, तो इसको ब्रैकेट में 6 से गुणा कर देंगे, बराबर ऊपर कितना है? अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो 0 लिखते, कितना लिखते हैं? लेकिन ऊपर कितना है? -4, तो क्या कर देंगे? -4। अब इसी को हल कर लेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकल आएगी। तो यक्स प्लस, अब देखो यहाँ प्लस लगाने की जरूरत नहीं, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये आप मैथ में पढ़े थे 6, 7, 8 में कि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। अब 6 कम कितना हुई? 6 बराबर -4। अब देखिए ये बराबर जो है, आप लोग समझ नहीं पाते, कुछ लोग फलाना, देखिए ये आप समझ नहीं पाते, ये जो चीजें हैं, ये चीज जब इधर आएगी यहाँ पे, तो ये चीज उठ के यहाँ जाएगी, तो ये चिन्ह जो -6 है ये +6 हो जाएगा, वही चीज है। तो देखिए यक्स, अब ये बराबर यहाँ लाओगे, ये बराबर पहले एक बाद लाओगे, यहाँ लगो तो साइन चेंज, अभी उठ के यहाँ जाइए, तो ये क्या रहोगे? 6 और -4 अपने जगह पे 4 हो जाए, तो एक्स बराबर कितना है? 2। ये आप ये निकालने के एकदम आता है ऑक्सीकरण संख्या, कहेगा उपसा सेवन का एक दे देगा, ऐसे कहेगा कि ऑक्सीकरण संख्या निकालो, तो हमेशा केंद्रीय धातु को यक्स मानते हैं। वो बताइए कि ये फी के निकालो, ये कहेगा ये फी क्या है? लोहा का सूत्र है, आयरन, तो कहेगा ये फी के निकालो, तो हम निकालेंगे, कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2 आया ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। अब ऑक्सीकरण संख्या 2 आया, यानी कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो अब ये फी का, अब इससे पता हो गया कि जो ये फी है कितना इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। कितना कर रहा है? 2। भाई ऑक्सीकरण संख्या 2 आया, यानी कि लोहा 2 इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, तो लोहा के परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। कितना होता है? 26। अब अमाउंट में से 2 दान कर दी, तो पास 26 रुपया आ रहा, 2 दान कर दो तो कितना बचा? 24। अब हमें 24 लाओगे। कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान के लिए तो 26 लेंगे,
जिससे जगह जानकारी ले। तो अभी ये हमें पता है कि अगर ऊपर 2 प्लस चार्ज है तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 दे उसमें, तो 24 तो बचा, भले ही 26 लिखा, तो हमें कितना लाना है 24। तो हम डायरेक्ट इतना बड़ा ना लिख के इंटर में आर्गन लिख देते हैं। आर्गन का 18 होता है तो हमारा यहीं तक 18 पूरा हो गया। जैसे हम लोग काम चोरी करते नहीं है, कभी कभी देखे कोई काम बताया जाता है खूब बड़ा रहता है तो जानते हैं कि बहाने वाले हैं चक्कर में, बस उसको थोड़ा बहुत ऐसे कर देंगे कि लागे होएगा, तो वही ये काम चोरी। इतना बड़ा हम 18 तक करते हैं 1s2 2s2 2p6 ऐसे, तो डायरेक्ट आर्गन लिख दिए, क्योंकि आर्गन का प्रमाण थोड़ा कितना होता है 18, तो 18 ये नहीं पड़ेगा। अब हमें कितना हो 2 दाने के दिशा 20, अब हमें 6 और भरक है, तो क्या करेंगे 3d6, क्या भरेंगे 3d6। तो देखिए 18 ओछा 24 कितना 24 होगा, 2 दाने के दिशा, ठीक है। तो 18 24 प्लस अब कितना बचा, वो जितना यस बचेगा 0, 4 यस 0 होगा, क्योंकि इधर 0 रखेंगे फिर जब 24 हमें पूरा करेंगे। आयरन के प्रमाण का 26 होता है, द्विदान दे दी 24 बचा, 18 आयरन के होता है, 18 24 पूरा हो गया, ठीक है। अब हम कक्षक बना देंगे, ठीक है। देखिए डी कक्षक बनाएंगे। डी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, तो 5 कमरे बनाने पड़ेंगे। एक कमरे में 2 आदमी रह सकते थे, ठीक है। 1 2 3 4 एक और बना देंगे 5। हमेशा समझ लो डी में 5 ऑर्बिटल होता है, 5 कमरा, वैसे आसान भाषा में, ठीक है। तो ये है डी कक्षक, हमारा कौन सा है डी कक्षक का हो चाहे उपकोष को, एक ही बात है, ठीक है। उपकोष लिख दें, तुम लोग कंफ्यूज हो, वहाँ बताया था डी उपकोष। इसको चाहे देखिए इसको चाहे डी उपकोष बोलो, चाहे डी कक्षक बोलो, चाहे डी ऑर्बिटल बोलो, बात एक ही है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, चाहे कोष के जगह कक्षक लिख दे, चाहे इंग्लिश में ऑर्बिटल लिख दे, चाहे का कमरा का हो, एक ही बात है, समझ गए। मतलब एग्जाम में पूछेगा तो कमरा नहीं बताना है आपको, ये समझने के लिए बताइए, उजाली कुछ नहीं जानते आपको, या तो कक्षक बताना है या उपकोष, या इसको सब सेल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, सब सेल। अतरा नाम है उपकोष, सब सेल, कक्षक, ऑर्बिटल, इतना नाम है, ठीक है। ये डी है और ये हमारा पी है, भाना करो, तो 1 और ये 2। अभी हमारा यस कक्षक है, कौन सा है यस कक्षक। ये हमारा पी कक्षक है, कौन सा है पी कक्षक, समझिए 3 हो गया। अब डी में कितना है, डी में 6 है, कितना है, हमें 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है। तो कक्षा 11 में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, या अगर ध्यान होगा कि हुंड ने बताया था पहले सिंगल सिंगल भरते हैं, 1 2 3 4 5 होगा, एक इधर डबल कर देंगे 6। जैसे फिर ज़्यादा बढ़े तो इधर से डबल करते जाएंगे, ये नहीं कि तो पहले 2 भर लो तब आगे बढ़ो, गलत तरीका, पहले सिंगल सिंगल भरता है, तब फिर जब बचता है तो फिर डबल डबल होता है, ठीक है। तो हमारा देखिए ये हो गया। अब देखिए डी कक्षक, यस कक्षक, पी कक्षक, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमारा जो सीएन है, सीएन इसमें है लिखेंगे ना, सीएन क्या है, पर्पल लिगेंड, क्या है सीएन, क्यों यहाँ पे लिखें, क्योंकि सीएन पर्पल लिगेंड है, क्या है पर्पल लिगेंड है, सीएन पर्पल लिगेंड। तो अब क्या कर लेगा, पर्पल लिगेंड होता है तो कुछ दबंगई करता है, पर्पल माने ताकतवर है, तो दूसरे का खींच लाओ, दबंग। जो ताकतवर ज्यादा पैसा वाले होते हैं दबंगई नहीं करते हैं, दूसरे का हिस्सा खा जाते हैं, नहीं तो किसी को मार देते हैं रास्ता चलते, कहते जाओ करना हो, पैसा देके छूट जाते हैं, तो ये दबंगई करता है पर्पल वाला। और दुर्बल माने कमजोर हो, तो बेचारा एक को लाइन रख होता, जितना रहता उतना नहीं रह पाओ, ठीक है। तो देखिए क्या दबंगई करता है, देख लीजिए सीएन जो हमारा है, देखिए इसमें डी में 5 कक्षक होते हैं, 2 3 और 5 कमरा होता है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए और ये इसमें 3 होता है। अब ये देखिए सी क्या करता है, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरे, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, यहाँ पे 6 है, तो ये क्या करेगा, पहले ये जो थे, देखिए ये क्या करता है सीएन, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच के डबल हो जाएगा, ये खींच के इधर डबल होएगा, यानी 2 कमरा खाली करवा लेगा, कहेगा तुम सिंगल सिंगल हो रहे हो, इधर आ जाओ, मतलब 2 कमरा देखो खाली करवा लिया इसमें सीएन ने। और ये खाली करवा के क्या करता है, खुद ही बैठ जाता है, क्या करता है
खुद ही बैठ जाता है। देखो एक सी एन यहाँ बैठ गया, 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 2 और 3 2 5 1 6। देखो ये परवल लिगेंड है ना। अब देखो ये क्या किया, कहा भैया तुम लोग एक एक कमरा एक ही लोग लिए हो तो तुम खींच के आओ डबल डबल हो, और 2 कमरा इधर खाली हो गए, एक इधर, यानी 6 सी एन था। देखो 6 सी एन था, 6 सी एन अपना कब्जा कर लिया परवल लिगेंड में, ठीक है। अब देखिए 6 सी, तो देखिए अब डी का 2 कमरा छीना, डी का कितना छीना, डी का 2 छीना, यस का 1 छीना, और पी का कितना छीना 3, तो तीनों मिला के क्या हो गया D2sp3 संकरण हो गया। कौन सा हो गया D2sp3 संकरण। हम कैसे जान पाएंगे कि कितना कमरा खाली करवाना है, देख लेंगे लिगेंड कितना है। 6 लिगेंड है तो वो 6 खाली करवा लेगा क्योंकि CN परवल लिगेंड है। ये जो इधर इधर सिंगल सिंगल था, एक में डबल था, ये दोनों लाए कि डायरेक्ट डबल करके ये दोनों खाली करवा लिया, ठीक है। अब देखिए, अब आप देखिए आपको पहले जो लिखाया था कि D2sp3 जो संकरण होता है वो अष्टफलकीय होता है। क्या होता है, अष्टफलकीय। संरचना क्या होती है, ज्यामिति जो होगी, ज्यामिति क्या होगी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय ज्यामिति क्या होगी अष्टफलकीय, ठीक है। उसके बाद आप देखिए चक्करण क्या होगा, चक्करण जो होगा निम्न चक्करण, चक्करण होगा निम्न चक्करण। जब परवल लिगेंड रहता है तो निम्न चक्करण होता है। यहाँ पर डैश लगा लें, ठीक है। अब चुंबकीय गुण क्या होगा, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण होगा। आप जानते हैं मैंने आपको बताया था अगर कक्ष खाली रहेगा, एक सिंगल रहेगा तो अनचुंबकीय, और अगर भर जाएगा तो यानी परचुंबकीय। देखिए पूरा पेयर है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, युग्मित है सब, जोड़ा है। देखो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3, यानी खाली कोई नहीं, कोई किसी खाने में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यानी क्या होगा परचुंबकीय। क्या होगा, चुंबकीय गुण क्या आएगा हमारा परचुंबकीय, ठीक है। चुंबकीय गुण क्या आएगा परचुंबकीय, ठीक, परचुंबकीय। ठीक है। तो ये आप लोग जो देखिए, मैंने आप ये जरूर जान लें कि आक्सीकरण संख्या ऐसे निकाला जाता है। कभी भी केंद्रीय धातु को यक्ष माना जाता है, केंद्रीय धातु को हमने यक्ष माना, और हम संयोजकता याद रखेंगे। जैसे मुझे आज याद हो गया कि CN की संयोजकता -1 होती है, ऐसे रोज एक याद करेंगे। क्लोरीन का भी -1 होता है, NH3 का 0 होता है, H2O का 0 होता है। ऐसे आप सीखेंगे, रोज हम प्रैक्टिस कराएंगे तो आप ये सीखते जाएंगे। फिर -1 होगा और कितना CN है 6, तो 6 से गुणा हो जाएगा, बराबर जितना ऊपर रहेगा वो माइनस, अगर -2 हो तो यहाँ -2 रहा। फिर इसी को सॉल्व कर लेंगे मैथ के रूप में, ठीक है। फिर हमें 2, अब जब 2 मिल गया इसका मतलब Fe हमारा 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो उसका कम का निकाल लेंगे, समझ लिए। तो देखिए अब इसके बाद आप लोग एक हेडिंग डालेंगे, एक हेडिंग डालेंगे आप लोग, उसका नाम है संयोजकता आबंध सिद्धांत। हेडिंग है संयोजकता, संयोजकता आबंध, संयोजकता आबंध सिद्धांत। इसको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि सीमाएं, की सीमाएं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ सीमाएं, ठीक है। संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, सीमाएं यानी लिमिट। सीमा को क्या कहते हैं, कहते हैं अपनी लिमिट में रहो, लिमिट ऑफ बैलेंस, लिमिट ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लिमिट ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। और शॉर्टकट में इसको क्या कहते हैं मालूम है आप लोग को, BBT कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको शॉर्टकट में कहते हैं, यहाँ से इसका कहते हैं शॉर्टकट में B, इसको कहते हैं B, और इसको कहते हैं T, यानी शॉर्टकट में क्या कहलाता है BBT।
अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में नहीं पूछेगा कि बीबीटी किसे कहते हैं, क्योंकि आपका चेक करेगा जानकारी, तो आप समझ जाइए कि बैलेंस बांड थ्योरी को बीबीटी कहते हैं। अब इसमें जो ये बैलेंस बांड थ्योरी पहले वो वर्नर का सिद्धांत है, वो पूरा नहीं बता पाए, आपको बताया था कुछ ही चीज़ बता पाए, कुछ कंप्लीट नहीं कर। फिर उसके बाद आया संयोजकता अवमन सिद्धांत, ये भी इनकी भी कुछ कमजोरियां रही, वो लिखना है। पहली कमजोरी लिखिए क्या थी, देखिए आप लोग पहला नंबर डालिए, हेडिंग डाल के पहला नंबर डालिए, फर्स्ट नंबर पहली कमजोरी नीचे वाला, ठीक है। ये कुछ चीज नहीं कर पाए, जो मतलब पूरा क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है। संयोजकता अवमन सिद्धांत की सीमाएं, मतलब वो उनकी एक सीमा एक थी, जो लोग जो बैलेंस बांड थ्योरी आई केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, उपसंयोजन यौगिक के बारे में बोले, बंद करके फिर से पूछो।